हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई इस वक्त परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आकर परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय को खोला, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत और शांति और प्रेम और खुशियां दे। आमीन। आज आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनकर, प्रार्थना को सुनकर जिस काम पर हाथ लगाएंगे उस पर यहोवा आशीष देगा, अनुग्रह देगा। जैसे यूसुफ जिस काम पर हाथ लगाता था उस पर परमेश्वर की आशीष आएगी। आमीन। मेरा विश्वास है आप जहाँ से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देश विदेश गांव नगर से जहाँ से भी आप प्रार्थना को सुन रहे हैं, वहाँ परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। जहाँ पर भी है, और परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा आपको उत्साहित करेगा, युवा देगा, बल और ताकत देगा। आमीन। परमेश्वर में बने रहने का महत्व, यानी परमेश्वर में जो लोग बने रहते हैं उसका क्या महत्व है। वचन में देखेंगे यूहन्ना की पत्री 15 अध्याय 7 नंबर, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह लाजर के घर में पहुंचे तो प्रभु ने कहा, लाजर कहाँ है। तब प्रभु यीशु को बताया गया कि वह तो कब्र में है। इस समय लोग सोच रहे होंगे कि जब बुलाया था तब तो प्रभु नहीं आए। अब लाजर मर गया और उसे कब्र में रखे 4 दिन बीत चुके हैं और उसकी देह भी अब गलने और सड़ने लगी है। तो अब प्रभु यीशु आकर पूछ रहे हैं कि लाजर कहाँ है। प्रभु अब आने का क्या फायदा, अब तो बहुत देर हो चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वह तो मर गया है। उसी तरह से जो लोग समस्या में हैं उन्हें लगता है कि अब तो देर हो चुकी है, अब तो रिपोर्ट ने भी पूरी तरह से ये प्रमाणित कर दिया गया है कि ये इलाज बीमारी लाइलाज बीमारी है या इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, या अब रिश्ता टूट चुका है, ये रिश्ता खो दिया है, अब तो बात तिलाक तक पहुंच चुकी है। फिर भी परमेश्वर में बने रहे, क्योंकि प्रियो परमेश्वर चाहे आपको आपकी प्रार्थना करने के समय उत्तर न दे और शायद उसी समय आपकी बात को न सुने, लेकिन यदि हम लगातार प्रार्थना और दुहाई देते रहते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब मार्था और मरियम का भाई लाजर मर गया तो वो रो रही थी, दुखी थी, लेकिन फिर भी प्रभु में बनी हुई थी। जब परमेश्वर उनके घर आए तो उन्होंने प्रभु का स्वागत किया, प्रभु से मिलने गई और प्रभु के चरणों में बैठी। भले ही वह दुखी थी, उसी तरह से जितने भी लोग अपने दुख में और अपनी समस्या में भी परमेश्वर में बने रहते हैं और कहते हैं कि प्रभु तू चंगा कर सकता है, तो परमेश्वर उनकी सुनकर उनको उनकी प्रार्थनाओं को का उत्तर देता है। क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा कोई स्वार्थी रिश्ता नहीं है कि प्रभु मुझे चंगाई दे और हम तुझे दान देंगे या हम प्रार्थना करेंगे। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वचन कहता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दाम देकर हमें मोल लिया है, हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो उसने भी तो हमसे निस्वार्थ प्रेम किया, उसी तरह से हमारा प्रेम भी परमेश्वर के साथ निस्वार्थ होना चाहिए। कोई स्वार्थ के साथ उसके साथ परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ, उसने निस्वार्थ प्रेम किया हम लोगों से, उसी प्रकार हम लोगों को भी परमेश्वर से निस्वार्थ पुकारना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। बाइबल में 2 वेश्या थी, जब उन्होंने मन को फिराया तो परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। उसी तरह से परमेश्वर आपकी समस्याओं बीमारियों में से आपको निकालने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन आप अपने आप को जांचें कि क्या आपने जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो उसके बाद क्या आप प्रभु में ही है? क्या आप पूरी तरह से परमेश्वर के वचन में स्थिर बने हुए हैं? क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और क्या आप प्रार्थना और उपवास कर रहे हैं? यदि आप प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं और पापों को छोड़ दिया है और लगातार
बाइबल पढ़ते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। इसीलिए जब आप प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं और अपना जीवन पवित्रता में व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में अचानक जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होती है, उन कार्यों को प्रकट करता है, उन कार्यों को दिखाता है और आप आशीषित और फलवंत होते हैं। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु पूरी नाइट आपने प्रभु जी संभाल के रखा। जितने बेटे बेटियां, बुजुर्ग जवान, जितने लोग प्रभु जी देश विदेश से, घर से, गांव से, नगर से, जहाँ से प्रभु जी देख रहे हैं, उन सबको, इनके परिवार को, इनके घर घराने को, रिश्तेदारों को, प्रभु जी मेरे परिवार को, सबको प्रभु जी आपने रिश्तेदारों को संभाल के रखा। इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। ये पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ा, मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जितने लोग प्रभु जी बेटे बेटियां इस वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को खोला, उनके जीवन में प्रभु जी बड़ी आशीष और बरकत और अनुग्रह दे। मेरे पिता परमेश्वर, आज का दिन आपने दिखाया, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तू मुझे संभालता है। प्रभु जी जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रभु जी प्रार्थना सुने, उन सबको तूने संभाला है, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन आपने हमें दिया कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु राजा, जैसे मार्था और मरियम उस दुख की घड़ी में प्रभु जी आपके साथ बनी रही, प्रभु जी जब प्रभु आपको पुकार करके बुला रही थी, प्रभु जी उस टाइम प्रभु जी आप नहीं पहुंचे, नहीं आए। प्रभु जी एक दिन वहां वापस रुक गए उस जगह पर, और प्रभु जी फिर दूसरे दिन वहां गए, तो प्रभु जी उन लोगों ने आशा नहीं तोड़ी, उन लोगों ने विश्वास नहीं तोड़ा, उन लोगों ने प्रभु जी आपको तुच्छ नहीं जाना। प्रभु जी उन लोग, उस मरियम और मार्था ने विश्वास रखा और प्रभु जी सारी बातें आपको कह सुनाई। प्रभु जी आपका आदर मान सम्मान किया, और प्रभु जी आप वहां पहुंचकर प्रभु जी एक दिन के लेट होने के बाद भी पहुंचकर प्रभु जी उस जगह पर जाकर उस मरियम और मार्था के भाई को आपने जीवित कर दिया। आज प्रभु जी उस घड़ी में, ये बीमारी में, दुख में, पीड़ा में, कष्ट में, लाचारी में, दर्द में, लड़ाई झगड़े में, उपद्रव में, क्लेश में, मुकदमे में, लड़ाई में, प्रभु जी जहाँ भी प्रभु जी ये फंसे हुए हैं और आज ये प्रार्थना करने नहीं निकल चुके हैं, अभी तक नहीं निकले हैं, तो प्रभु जी आज की प्रार्थना सुनकर प्रभु जी आप इन्हें निकालिए। हो सकता है इन लोगों को 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं अभी तक आप वो प्रार्थना नहीं सुनी है, तो प्रभु यीशु राजा, आप जिस प्रकार मार्था के घर में आने में लेट हो गए, परंतु प्रभु जी उन लोगों ने विश्वास रखा, मार्था और मरियम ने, उसी प्रकार ये बेटे बेटियां प्रभु जी आप पर विश्वास रखकर, आप धीरज धरकर प्रभु जी आपको पुकार रही है, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ये लोग, मेरे पिता परमेश्वर, कि प्रभु आएगा और लाजर की तरह मुझे जीवित करेगा, मेरे शरीर को जीवित करेगा, मुझे उस बीमारी से, दुख से, पीड़ा से, कष्ट से, सताव से, गरीबी से प्रभु निकालेगा। तो प्रभु जी आज उस लाजर को कब्र से निकाला, उसी प्रकार प्रभु जी उस बीमारी से निकाल ले जो लाइलाज बीमारी है, जो प्रभु जी कैंसर है, शुगर है, गिल्टी है, पथरियाँ, रसोली है, माइग्रेन है, थायराइड है, बीपी है, प्रभु जी दमा है, प्रभु जी टाइफाइड है, जो प्रभु जी इनको हार्ट अटैक है, प्रभु जी इन रोगों से प्रभु जी आप निकाल लीजिए। प्रभु जी उस गर्मी के रोग से, प्रभु जी हैजे की बीमारी से प्रभु जी आप निकाल लीजिए। प्रभु जी आज इन लोगों को उस शुगर की, ब्लड के रोग की बीमारी से आप निकाल लीजिए, उस एलर्जी से निकाल लीजिए, प्रभु जी उस सर के दर्द से निकाल लीजिए, मोतियाबिंद से प्रभु जी इन लोगों को बाहर निकाल लीजिए। प्रभु जी कमर के दर्द से, रीढ़ की हड्डी के दर्द से, प्रभु जी जो प्रभु जी पेनिस का नाड़ का दर्द है उससे निकाल लीजिए। प्रभु यीशु राजा डिस्क की प्रॉब्लम से प्रभु जी आप इन्हें उबारिए। प्रभु जी जिन बेटे बेटियों के शरीर में कोई प्रकार की बीमारी है, तो प्रभु जी आज बहुत दिनों से ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी आप तक नहीं सुनी गई है, आज इस प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी आज इन बेटे बेटियों को निकालिए हॉस्पिटलों से। प्रभु जी जो बहुत दिनों से हॉस्पिटलों में बैठे हैं, प्रभु जी प्रभु आपकी दुहाई दे रहे हैं, प्रभु जी इन बेटे बेटियों को, बुजुर्ग जवानों को निकाल लीजिए। मेरे पिता परमेश्वर वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, प्रभु जी बेड पर पड़े हैं, प्रभु जी कितने सालों से, तो प्रभु जी आज उनके श्रापों को तोड़कर प्रभु जी टुकड़े टुकड़े कर प्रभु जी आज इन लोगों को निकाल लीजिए कब्र से। जैसे प्रभु जी लाजर को निकाला, प्रभु जी 4 दिन के बाद आकर प्रभु जी आपने उन्हें जीवित कर दिया, उसी प्रकार प्रभु जी आज इन लोगों को प्रभु जी इनके शरीर को जीवित कर दे, प्रभु जी इनके मरे हुए रिश्ते को जीवित कर दे। प्रभु जी जो रिश्ता टूट गया, तिलाक हो गए, प्रभु जी जो प्रभु जी रिश्ते प्रभु जी दरारें पड़ गई है, प्रभु जी लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश हो गए, प्रभु जी आज प्रभु यीशु राजा ये पुकार रहे हैं, कोई शांति नहीं है, परंतु प्रभु आज ये प्रार्थना, इस प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी इनके घर में सुख शांति आनंद और खुशियां हो जाए। प्रभु जी बदल दे इनका सारा माहौल मेरे खुदा।
जिस प्रकार वो वेश्या प्रभु आपके पास आकर प्रभु जी मन को फिराया प्रभु जी, उनके प्रभु जी जीवन आपने बदल दिया, उसी प्रकार प्रभु जी आज ये प्रार्थना सुन रहे हैं तो प्रभु जी बदल जाए इनका जीवन मेरे पिता परमेश्वर। कोई अंधकार की शक्ति इनके जीवन में कार्य न करने पाए, वो सारी बीमारियां निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। जो नशा जो बार बार दुष्ट आत्मा लेकर आती है नशे को और इनके घर के लोगों को बर्बाद कर रखा है नशे के अंदर, और नशे की आत्मा शराब गांजा भांग अफीम चिट्टा तंबाकू बीड़ी सिगरेट वो यीशु के नाम से इनके बच्चों को छोड़कर निकल जाए, आउट हो जाए वो गंदी स्पिरिट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु आप अपने वचन के द्वारा प्रभु जी आप इन्हें छू लीजिए और आज ये स्वतंत्र हो जाए प्रभु जी। कोई दुष्ट आत्मा इनके घर में तांडव न करने पाए प्रभु जी। जो लड़ाई झगड़ा जमीन का है प्लाट का है प्रभु जी घर का है प्रभु जी, जिस बात का झगड़ा है प्रभु जी आज उस झगड़े को खत्म कर दीजिए प्रभु जी। ये बहुत दिन से प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, इनके घर में सुख शांति आनंद आ जाए प्रभु जी। आज वो झगड़ा खत्म हो जाए प्रभु यीशु राजा, तू न्याय करने वाला है। इस जिस बात के लिए प्रभु जी झगड़ा चल रहा है प्रभु जी तू न्याय कर, तेरी ओर से वो न्याय होना चाहिए प्रभु जी। ये प्रभु जी विश्वास और आशा रखे प्रभु जी, क्योंकि तू न्यायी परमेश्वर है। आज वो झगड़े को खत्म कर दीजिए प्रभु जी। जिनके घर में प्रभु जी बैठने के लिए मकान भी नहीं है प्रभु जी, वो प्लाट प्रभु जी नहीं है प्रभु जी, आज इनको मकान और फ्लैट के साथ ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। कोई गट्टी न रहने पाए प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी जिस विषय के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं प्रभु जी, गाड़ी को लेना चाहते हैं प्रभु जी, जो लोग प्रभु जी जो चीजें वस्तुएं चाहिए इनको लेना चाहते हैं प्रभु जी, ट्यूबवेल करवाना चाहते हैं प्रभु जी, इनको ब्लेस कर प्रभु ईश्वर राजा। कोई गट्टी न होने पाए। 2 मछली 5 रोटियों का बड़ा चमत्कार किया, वही 5,000 लोगों को खिला, वही चमत्कार इनके जीवन में करके दिखा मेरे परमेश्वर। जो विदेश जाना चाहते हैं प्रभु जी, अभी तक कोई वीजा नहीं आया है, कोई पासपोर्ट नहीं मिला है प्रभु जी, कोई टिकट नहीं बनी है, पैसे की व्यवस्था नहीं है, आज प्रभु ईश्वर राजा ऐसा करके ये लोग प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास रखे हैं, आशा रख रहे हैं प्रभु जी, अब तक प्रभु जी तेरी दुहाई दे रहे हैं। तो आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी आप इनकी प्रार्थना को सुनकर वो सारी व्यवस्था सारे इंतजाम कीजिए प्रभु जी। यहोवा यरे परमेश्वर तू इंतजामी खुदा है मेरे परमेश्वर, तू इन लोगों का प्रभु जी सहायता कर, इंतजाम कर प्रभु जी, हर व्यवस्था कर, हर चीज़ों की व्यवस्था तू ही करेगा मेरे प्रभु। कोई गट्टी न होने पाए, हर एक गट्टी को पूरा कर। जवान सिंह को गट्टी हो सकते हैं परंतु युवा के खोजियों को किसी बली वस्तु की गट्टी ना होगी प्रभु जी, सारे इंतजाम तू करेगा। इनके बच्चों के पढ़ाई के फीस के प्रभु जी इंतजाम तू ही करेगा मेरे प्रभु। इनके शादी के प्रभु जी शादी करने में प्रभु जी इनके प्रभु जी पास कुछ नहीं है परंतु प्रभु अब तू इंतजाम करेगा प्रभु जी, सारे काम तू ही करेगा इन लोगों का मेरे खुदा। ये विश्वास कर रहे हैं मार्था और मरियम के तरह प्रभु जी, ये दुहाई दे रहे हैं आखिरी तक प्रभु जी, ये विश्वास करके चल रहे हैं। तो प्रभु जी आज इन लोगों को प्रभु यीशु राजा वो चमत्कार करके दिखा जो लाजर के जीवन में करके दिखाया प्रभु जी, वही अद्भुत काम करके दिखा प्रभु जी। वही 2 मछली 5 रोटियों का बड़ा चमत्कार किया प्रभु जी। मच्छी के मुंह से सोने का सिक्का निकाल कर प्रभु जी उन्हें प्रभु जी देकर प्रभु जी उनका कर्ज भर दिया पतरस का। उसी प्रकार प्रभु जी आज इनके कर्ज खत्म हो जाए, भर जाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जी बार बार जो पैसे मांगने वाले प्रभु जी तंग कर रहे हैं प्रभु जी, आज से प्रभु यीशु राजा ऐसा कर कि प्रभु जी इनको प्रभु जी ऐसा मिराइकल कर ताकि परमेश्वर वो सारे पैसे उनके प्रभु यीशु राजा किसी रीति से कोई इंतजाम करके दिखा प्रभु जी, ताकि वो प्रभु जी मांगने वाला प्रभु जी इन्हें तंग न करे और उनका पैसा दिया जाए मेरे खुदा ने। और प्रभु यीशु आपके नाम को बड़ा करे। ये लोग प्रभु जी ये किसी का प्रभु जी पैसे रखे ना प्रभु जी, सबका पैसे प्रभु जी दे पाए, ऐसा इन्हें देने वाला बना। तूने कहा था मैं तुझे लेने वाला नहीं, मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा, तुझे पूंछ नहीं मैं सर उठाऊंगा, तू भिखारी नहीं तू राजा बनेगा। आज परमेश्वर ये वचन इनके जीवन में पूरा हो जाए, 100 गुना फल लेकर आए मेरे खुदा। हे मेरे प्रभु आज अपने हाथों से छू कर चंगा कीजिए प्रभु जी। जो छोटे बच्चे हैं प्रभु जी उन लोगों को छू लीजिए। कोई परमेश्वर जो रात को रोते हैं बच्चे प्रभु जी आज इनकी सहायता करता कि प्रभु जी वो दुष्ट आत्मा इनके घर से निकल जाए, जो बच्चों पर अटैक करती है आउट हो जाए अंधकार की शक्ति यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो बुजुर्ग है जिनके घुटनों में दर्द है यीशु के नाम से वो घुटने का दर्द चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो विदेश में बैठे जिनका जॉब नहीं है प्रभु जी, वो जो विदेश में जाकर बैठे हैं कोई उनके काम नहीं चला है प्रभु जी, उनकी फैक्ट्रियों को प्रभु यीशु राजा तू अपने अभिषेक के द्वारा प्रभु जी शुरू कीजिए। और प्रभु जी वो परमेश्वर पैसे लगा कर गए हैं प्रभु जी, वो परमेश्वर उनकी सहायता करता कि प्रभु जी उनकी सारी व्यवस्था हो और फैक्ट्री उनकी चालू हो और प्रभु जी वो जॉब कर पाए। जो लोग मेरे पिता परमेश्वर सैलरी के लिए प्रभु जी रिक्वेस्ट भेजिए प्रभु जी उनकी सैलरी मिल पाए प्रभु जी।
जो नौकरी के लिए प्रभु जी, जॉब के लिए प्रभु जी रिक्वेस्ट भेजिए, उन्हें जॉब प्रभु जी गवर्नमेंट के जॉब के साथ ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। बाहर विदेश में प्रभु जी बड़े अच्छे जॉब के साथ ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। ही सामर्थ्य परमेश्वर तू अपना हाथ बढ़ाकर छू ले एक एक जन को प्रभु जी, किसी चीज़ की कोई गति न होने दे, हर एक गतियों को पूरा कर दे मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, अपना पवित्र हाथों से छू ले प्रभु जी। आज का वचन आपने दिया है, वो वचन इनके जीवन में पूरा करें, क्योंकि प्रभु आप अपने पवित्र वचन को भेज कर युवाव देते हैं, आप अपने वचन को भेज कर चंगा करते हैं, आप अपने वचन को भेज कर आशीषित करते हैं। आज जो वचन इन लोगों को मिला है प्रभु जी, मेरा विश्वास है प्रभु जी, जो लोग टूटने पर थे वो टूटेंगे नहीं। अब युवाव बांध दिया, बल पा लिया प्रभु जी। जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रार्थना सुने प्रभु जी, जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, आंदन भंडार भर दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी कर, किसी चीज की कोई गति न होने पाए प्रभु जी। सारी बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर जाए, शरीर की एलर्जियां चली जाए यीशु के नाम से। खाज खुजली फोड़ा पुंसी आंखों का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। वो बीमारियां सारी खत्म हो चुके, सर से लेकर पांव के तलवे तक प्रभु जी आप छू लीजिए, और किसी चीज की कोई गति न होने पाए, हर एक गति को पूरा करना प्रभु जी। हे महान परमेश्वर, जितने बेटे बेटियों ने तेरे राज्य में बोया उनको सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। रणजीत जी को शीत सर से, सरिता से शीत सर से, प्रभाती राम प्यारी, बाबूलाल जी विक्रम सरा से, हरू राम जी विष्णु विष्णु दाऊ सर से, हरू जी सुल्तानपुरा से, विनोद मोहन जी 37 केवाड़ी, बद्री प्रसाद विक्रम सरा से, मनफूल मंगेश खाजवाल से, तुलसीराम मूर्ति डेलवा से, गोपाल जी बिमला, संगीता जगदीश जी उडेरा से, सशीला मदन जी राजपुरा से, गिरधारी लाल सऊदी अरब से, पवन कुमार पोलैंड से, नरेश जी गोड़िया, मधु सुरेश जी रतनगढ़ से, नरोत्तम पटोदा से, पूजा बारी से, रवि दत्त जी बड़बर से, बाबूलाल जी माहिच फतेहपुर से, पाला राम जी घंटेलवास से, सोन जी सुरेश जी गोड़िया से प्रभु जी, जाना जी सुरेश जी और नरेंद्र जी प्रभु जी, और सुरेंद्र जी प्रभु जी दुबई से, विमला भीमराज पूनम दिव्यांशी और कपिल प्रभु जी, इन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्रभु। संगीता उडेरा से, जगदीश जी बिमला, गोपाल जी बबलू, पवन कुमार जी, निशा सिरावत, पिंटू और संजू कायुया गोठवाल, सुमन माइल गोगा सर से हैं प्रभु जी, रामी सुमित्रा गोगा सर से, पवन रतनगढ़ से, प्रियंका जानवा से प्रभु जी, मधु सुरेश जी रतनगढ़ से, धर्मपाल जी मेरा, संतोष बजाड़, पंकज बजाड़ प्रभु जी, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना करवाना चाहते प्रभु, आशीष और बरकत दे। जीवराज जी को कुवैत से, कमला प्रभु जी, प्रियंका और प्रीति, प्रहलाद जी पूनसी सर से, प्रीति राजेंद्र जी गोड़ीवार से, सुनील इनके माया, अमिषा अनुग्रह, चुनीलाल, सरिता सुनीता प्रभु जी, रणजीत जी प्रभाती, महेंद्र मंजू, ममता, सरिता, खेमचंद, अजय, पुष्पा मांगी प्रभु जी, इन सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। मनफूल मंगेश को सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु राजा। और प्रभु यीशु राजा, जो तेरा बेटा प्रभु यीशु राजा रोहित है प्रभु जी, और सिल्लो है, अश्विन जी है, इन सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। और प्रभु देवकन जी को, उनके घर घराने को, राजू जी को, जीतू को, इनके परिवार को, और प्रभु जी सोन जी को, और प्रभु जी सोन जी के परिवार को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। कोई दुष्ट अंधकार की शक्तियाँ कार्य न करने पाए प्रभु यीशु राजा। ये जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, जैसे मार्था और मरियम के घर में जाकर उनके जीवन में बड़ा काम किया, उसी प्रकार इन बेटे बेटियों के जीवन में बड़ा काम करके दिखा मेरे पिता परमेश्वर। कोई गति न होने पाए अन्नू को प्रभु जी, और प्रभु यीशु राजा उनके परिवार को प्रभु यीशु राजा, श्याम जी को प्रभु जी, रामजस जी को, पद्मा को, पंकज को प्रभु जी, और इंद्राज जी को से, और प्रभु जी, और प्रभु यीशु राजा शारदा को, और प्रभु यीशु राजा उनके बच्चियों को प्रभु जी, सबको बेटे बेटियों को सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ और सुरक्षित करता हूँ। कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति कार्य न करने पाए प्रभु यीशु राजा। जिस विषय के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं, इनके मन की बातों को आप जानते हैं, इन्हें छू लीजिए और ब्लेस कीजिए मेरे प्रभु। किसी चीज़ की कोई गति न होने पाए, हर एक गतियों को पूरा करने वाला प्रभु आप ही है प्रभु जी। हर अंधकार की शक्ति इनके घर को छोड़कर जाए, बड़ी गुड न्यूज़ के साथ आए प्रभु। जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुने, उनके घर में सुख शांति आनंद और खुशियाँ